अहमदाबाद विमान हादसे में सिर्फ 275 निर्दोष नागरिकों की जान ही नहीं, बल्कि हवाई सफर को लेकर ढेरों सवाल भी एक बार फिर खड़े हैं। इस दर्दनाक हादसे ने हवाई सफर को लेकर हर किसी के जहन में खौफ पैदा कर दिया। एयरलाइंस की गंभीरता पर सवाल है और उस हादसे से लेकर अब तक एक के बाद एक अलग अलग तरीके की अलग अलग एयरलाइंस को लेकर जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, उससे डर, खौफ और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले से दुनिया भर में सवालों से घिरी बोइंग कंपनी भी एक बार फिर निशाने पर। बेशक इस हादसे की न सिर्फ तय वक्त में जांच हो, बल्कि जवाबदेही भी तय हो, लेकिन यह भी समझना बेहद जरूरी है कि दुनिया भर में हवाई यात्रा को ही सबसे सुरक्षित सफर आखिर क्यों कहा जाता है। क्वालिटी एनालिसिस के आज के सेगमेंट में पड़ताल न सिर्फ इस पहलू की, बल्कि पूरे एविएशन सेक्टर। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दिग्गज। पूरी दुनिया की आबादी करीब 8 अरब है, जबकि पूरी दुनिया में साल भर में हवाई सफर करते हैं करीब 5 अरब मुसाफिर, यानी आधी से ज्यादा। यह आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है, खासकर तब जबकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दुनिया भर में 3.5 अरब लोग गरीबी के दायरे में माने जाते हैं, करीब 44%। यूएनडीपी के मुताबिक करीब 1.25 अरब आबादी तो रोजाना करीब $2 यानी तकरीबन 170 से 180 रुपए में अपनी गुजर बसर करते हैं। भारत के लिहाज से भी हवाई सफर का आंकड़ा हैरान करने वाला है। हमारे यहाँ भी औसतन सालाना 27 से 28 लाख फ्लाइट्स मूवमेंट होते हैं, जिसमें 40 से 45 करोड़ यात्री सफर करते हैं। मतलब हर 1 मिनट में 5 फ्लाइट और 1000 मुसाफिर आसमान में। 17 नवंबर 2024 को एक ही दिन में 5 लाख मुसाफिरों ने हवाई सफर किया था, जो अपने आप में रिकॉर्ड था। भारत यूएस और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। बीते 5 साल में इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भारतीय हिस्सेदारी 36% से बढ़कर 47% हो चुकी है। साउथ एशिया के एयरलाइन ट्रैफिक का करीब 70% हिस्सा अकेले भारत का है। 3 साल में 1700 नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जा चुका है। बीते 10 सालों में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर 157 हो चुकी है, लगभग दुगनी, और 2047 तक इसके बढ़कर 350 से 400 होने का अनुमान है। हवाई मोर्चे पर ये उसी भारत की तस्वीर है जहां करीब 80 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन की जरूरत है। जाहिर है, जब एविएशन सेक्टर बेहतर करेगा तो असर रोजगार पर भी पड़ेगा। गर्व कराती खबर यह भी कि दुनिया भर में महिला पायलट्स की हिस्सेदारी महज 5% है, लेकिन भारत में 3 गुना ज्यादा 15%। आंकड़ों के मुताबिक भारत में एविएशन सेक्टर से साल 2015 में करीब 2 लाख लोगों को नौकरी मिलती थी, 2022 में 2.5 लाख। हालांकि 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एविएशन सेक्टर 75 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। जीडीपी में 1.5% का योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हवाई सफर में सुरक्षा। IATA की एनुअल सेफ्टी रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 में दुनिया भर में 8,80,000 फ्लाइट्स में औसतन 1 में कोई एक्सीडेंट हुआ। साल 2023 में 10 लाख फ्लाइट्स में से औसतन 1.09 फ्लाइट में, यह औसत है, हादसे। 5 साल का जो औसत है उसके मुताबिक हर 10 लाख फ्लाइट पर 1.13 एक्सीडेंट होते हैं। ये एक एवरेज है। 2011 से 2015 में औसतन 4.5 लाख फ्लाइट्स में एक हादसा होता है। MIT की रिपोर्ट के मुताबिक 70 के दौर में विमान हादसे के चलते 3.5 लाख यात्रियों में एक की मौत हुई। आज से 15 साल पहले 80 लाख यात्रियों में एक जान जाती थी, जबकि बीते 5 साल में 1 करोड़ 40 लाख मुसाफिरों में एक शख्स की जान जाती है। यानी लगभग 10 साल में विमान हादसों की संख्या लगभग आधी हुई है, जबकि फ्लाइट्स और मुसाफिरों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। तकनीक का बेहतर इस्तेमाल जैसी इसकी कई वजह। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे आंकड़ों के मुताबिक साल 2000 से 2004 के बीच 4,196 लोगों की जान विमान हादसों में गई थी, जबकि 2020 से 2024 के बीच यह आंकड़ा सिमटकर 787 रहा। 2023 में ऑन बोर्ड फैटेलिटीज यानी प्लेन के अंदर ही मौत के 72 मामले, 2024 में 244। इसके मुकाबले दुनिया भर में सड़क हादसों में सालाना 12 लाख लोगों की जान जाती है। 12 लाख लोग। विमान हादसे में जान गंवाने वालों के मुकाबले करीब 5000 गुना ज्यादा मौतें सड़क हादसों में होती हैं। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में।
भारत के लिहाज से भी देखें तो 2009 से 2011 में देश में 21 एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, 2012 में 5 हादसे हुए, 2018 में 8, 2019 में 10, 2020 में 7 और 2021 में 9 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर हादसे। स्टैटिस्टिका के मुताबिक 2022 में भारत में पर मिलियन डिपार्चर्स में एक्सीडेंट दर 0.87, जो 2023 में 0। 3 साल पहले मार्च 2022 में राज्यसभा में पेश संसदीय समिति की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत का विमान हादसों का औसत दुनिया के मुकाबले काफी बेहतर है। अप्रैल 2025 में आई बोइंग रिपोर्ट बताती है कि 1975 से 2024 तक 50 साल में एक्सीडेंट रेट में 40% की कमी आई। फेटल एक्सीडेंट रेट में 65% की गिरावट आई। उधर यूरो न्यूज के मुताबिक 80% प्लेन क्रैश की वजह ह्यूमन एरर होती है, 53% मामलों में पायलट की गलती होती है, 21% मामलों की वजह मैकेनिकल फेलियर होती है। एयरबस की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक विमान सुरक्षा के लिहाज से टेक ऑफ और लैंडिंग सबसे खतरनाक होता है। अहमदाबाद हादसा भी टेक ऑफ के वक्त ही हुआ था। इस मोर्चे पर गंभीरता से सोचे जाने की जरूरत है, क्योंकि इसी साल मार्च में राज्यसभा में ही पेश संसदीय समिति की रिपोर्ट ने नागरिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल किए। रिपोर्ट में बताया गया था कि एविएशन सेफ्टी के लिए जिम्मेदार डीजीसीए में 53% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़े। एविएशन सिक्योरिटी में अहम भूमिका निभाने वाले बीसीएएस में 35% पद खाली हैं, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 17% पोस्ट अनफिल्ड है। चिंता की बात सिर्फ यही नहीं है, 2025 की सेफेस्ट एयरलाइंस की टॉप 10 रैंकिंग में भारत की एक भी एयरलाइंस नहीं। जाहिर है एविएशन सेक्टर में भारत ने बीते सालों में काफी कुछ हासिल किया है, लेकिन सुरक्षा के मोर्चे पर सवाल भी कई। भरोसा है अहमदाबाद हादसे से सबक लिया जाएगा, खामियां दूर की जाएंगी, जवाबदेही तय होगी, ताकि आगे किसी निर्दोष को जान न गंवानी पड़े, आगे किसी का परिवार सूना ना हो जाए। न्यूज नेशन डिजिटल के इस खास सेगमेंट क्वालिटी एनालिसिस में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।